राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम वरुणधती एकादशी 2026 की बात कर रहे हैं। सोमवार 13 अप्रैल 2026 वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 अप्रैल 2026 सोमवार को पड़ेगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 या 13 अप्रैल को होगा। मध्यरात्रि 1:16 से 1:17 से। बोला जा रहा है कि ये तिथि जो है ये एकादशी 2 दिन पड़ सकती है, 12 और 13 अप्रैल को मध्यरात्रि 1:16 से या फिर 1:17 से। इस प्रकार से पंचांग के अनुसार ये गणना निकाली जा रही है और इस व्रत को करने के लिए 13 अप्रैल सोमवार का दिन बोला जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत 12 तारीख को हो जाएगी, रात को होएगी, इसलिए ये व्रत 13 तारीख को रखा जाएगा। और इस व्रत को करने से बहुत ही ज़्यादा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत विष्णु भगवान को समर्पित है और एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और सब तरह की दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है। एकादशी तिथि का जो समापन है वो 13 अप्रैल या फिर 14 अप्रैल को मध्यरात्रि 1:08 पे या फिर 1:09 पे होगा। ये इस प्रकार से पड़ रहा है कि अगर 12 तारीख को हुई तो 13 तारीख को समापन होगा, और अगर 13 तारीख को प्रारंभ हुई तो 14 तारीख को समापन होगा, और अगर 13 तारीख को समापन हुआ तो 1:08 पे होगा, और अगर 14 तारीख को समापन हुआ तो 1:09 पे होगा। इस प्रकार से पंचांग के अनुसार ये गणना लगाई जा रही है कि ये तिथि इस बार 2 बार पड़ रही है। एकादशी का व्रत 13 तारीख को ही किया जाएगा, और चूँकि ये 12 और 13 मध्यरात्रि को लगेगी और समापन 13 या 14 को होगा। चूँकि व्रत 13 अप्रैल को रखा जाएगा तो पारण का जो समय है वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकादशी व्रत का जो पारण होता है, मतलब कि व्रत को तोड़ने का जो समय होता है, वो द्वादशी वाले दिन किया जाता है। द्वादशी वाले दिन आपको जो शुभ मुहूर्त होता है उसी के अनुसार पारण करना चाहिए। तो व्रत का जो पारण का समय है वो 14 अप्रैल को सुबह में 6:54 से लेके 8:31 तक रहेगा। एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ लक्ष्मी माता की भी पूजा की जाती है, क्योंकि विष्णु जी लक्ष्मी जी के बगैर अधूरे हैं। इन दोनों की पूजा करने से अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पूरी की पूरी आपकी श्रद्धा भक्ति से आपको व्रत करना है। आपको करना क्या है, आपको सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके मंदिर की सफाई करनी है। गंगा जल से विष्णु भगवान की प्रतिमा को लगाना है और पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, पीले रंग का प्रसाद चढ़ाना है, और तुलसी दल भी चढ़ाना है, जो कि आपको एक दिन पहले ही तोड़ लेना है। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना है, प्रभु का सारा दिन व्रत करना है, फलाहार करना है और उनसे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए विनती करनी है कि प्रभु आप ही हमारा सहारा हो और आप ही हमारी नैया पार लगाओगे। और द्वादशी वाले दिन पारण करना है। नियम के अनुसार शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और व्रत का 4 गुना फल भी प्राप्त होता है। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है, इससे विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। आपको पूरा दिन किसी की निंदा नहीं करनी है और व्रत को पूरी निष्ठा के साथ करना है, और द्वादशी वाले दिन पारण करना है। इससे आपका फल संपूर्ण माना जाएगा और विष्णु भगवान अति प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ लक्ष्मी मैया की भी कृपा प्राप्त होएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।